नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस अगली वीडियो में जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं एसएमएस गेटवे इंटीग्रेशन का। तो हम कैसे अपने एसएमएस गेटवे को वूकॉमर्स या वर्डप्रेस साइट पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये जो इंटीग्रेशन है ये कहाँ कहाँ काम आने वाला है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम ओटीपी बेस्ड लॉगिन कैसे करवा सकते हैं यूज़र्स को, या अगर आपकी वूकॉमर्स साइट है तो उसमें जब अलग अलग ऑर्डर प्लेसमेंट के टाइम पर अलग अलग स्टेप्स पर जो मैसेजेस जाते हैं, जैसे जब ऑर्डर प्लेस होता है तब मैसेज जाता है, पेमेंट रिसीव होता है उस टाइम पर मैसेज जाता है, ऑर्डर स्टेटस चेंज होता है उस टाइम पर मैसेजेस जाते हैं। तो ये जो अलग अलग टाइम पर जो मैसेजेस जाते हैं उन पर हम देखेंगे कि हम किस तरह से ये इंटीग्रेशन हम अपने वर्डप्रेस में कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, अभी रिसेंटली इसी ईयर ट्राई ने अपने बहुत सारे रेगुलेशंस चेंज कर दिए हैं, जिसमें आपको अपना जो सेंडर आईडी है या मैसेज की जो टेम्पलेट है वो अप्रूवल करानी पड़ती है मैसेज सेंड करने से पहले। तो हम उन सारी चीज़ों पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है जिसमें आपका जो एसएमएस या ओटीपी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स पर हम डिस्कस करेंगे, और हम ये देखेंगे कि हम वर्डप्रेस में कैसे आसानी से अपने ओटीपी बेस्ड लॉगिन या पासवर्ड रीसेट में भी अगर ओटीपी बेस्ड हमें चाहिए तो वो कैसे कर सकते, और अदर एसएमएस बेस्ड एक्टिविटीज जो हम लोग करते हैं ड्यूरिंग दी सेटअप प्रोसेस या जो ई कॉमर्स में होती है, तो उन सब पर हम लोग आज देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो मैं ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वहां पर देखते हैं कि हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लगइन यूज करने वाले हैं और कौन सी हम एसएमएस सर्विस यूज करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो आइए ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम आ गए अपने स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लॉगिन है अपनी वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमारा प्लगइन सेक्शन है उसमें प्लगइन पे जाएंगे और हम करेंगे ऐड न्यू। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कौन सी सर्विस यूज़ करने वाले हैं। तो हम जो सर्विस यूज़ करने वाले हैं वो है एसएमएस अलर्ट की। तो एसएमएस अलर्ट की सर्विस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशंस हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ इसमें इंटीग्रेशंस मिल जाते हैं। जैसे ज़ोहो सीआरएम पर मिल जाता है, बिट्रिक्स पर मिल जाता है, स्प्रेडशीट में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट शीट्स में मिल जाता है, वर्डप्रेस जो अभी हम देखने वाले हैं। तो मतलब काफ़ी डेवलपर फ्रेंडली ये प्लेटफॉर्म है, ये सर्विस है। तो इसके प्लगइन्स अवेलेबल हैं वर्डप्रेस पर। तो इस वजह से बाकी कुछ और मैं सर्विसेज दिखा देता हूँ, जैसे ऑटोमेशन सर्विसेज हैं, ज़ैपियर हो गया, आपका ज़ोहो फ्लो हो गया, एपीपाई, पैबली हो गया। तो ये सब सर्विसेज यहाँ पर मिलती हैं। तो ये किस किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे एसएमएस हो गया या ट्रांजैक्शनल अलर्ट क्रिएट करने के लिए, या जो ओटीपी बेस्ड हमारे एसएमएस होते हैं उनके लिए, प्रमोशनल एसएमएस के लिए। तो इस तरह के जो हमारे मैसेजेस हमें भेजने होते हैं अपनी वेबसाइट से, तो वो हम इस एसएमएस अलर्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो हम अपने केस में देखने जा रहे हैं कि हम लोग किस तरह से एसएमएस अलर्ट की सर्विस को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर सर्च बार में आ जाएंगे, यहाँ पर हम एसएमएस अलर्ट टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एसएमएस अलर्ट का आइकन बन के आ गया रेड कलर का, और आप ऑलरेडी देख रहे हैं ये एक्टिवेटेड है मेरे में। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर आता है, उस पर क्लिक करना है और एक्टिवेट कर लेना है। तो एक बार जब आप एक्टिवेट कर लेंगे तो उसके लिए आपको जो इसका ऑप्शन है वो कहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा आपको वूकॉमर्स में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने वूकॉमर्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा होगा, उसके बाद आप ये प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपको एसएमएस अलर्ट पर क्लिक करना है और आपका ये पैनल खुल करके आ जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस वेबसाइट में ये इंस्टॉल कर रखा है, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको एक ओवरव्यू दे पाऊँ कि आप कैसे ये सारे सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ऑलरेडी जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो मैंने डाल रखी हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप होगा तो जनरल सेटिंग्स में जो आपका ऑप्शन आएगा वहाँ पर यूज़र नेम आपसे पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, और जो सेंडर आईडी, ये जो सेंडर आईडी है ये पूछेगा कि कौन सी यूज़ करनी है। तो जो आपने सेंडर आईडी अप्रूव करा रखी होगी एसएमएस अलर्ट पैनल में, अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे कि वो कैसे अप्रूव करानी है। तो वो जो सेंडर आईडी है वो आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर है सेंड एडमिन एसएमएस टू, तो उसमें आप यहाँ पर पोस्ट ऑथर को सिलेक्ट कर लेंगे। दो ऑप्शन आते हैं, तो पोस्ट ऑथर, तो आप पोस्ट ऑथर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम इसमें देखते हैं हमें और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर आप देखिए कस्टम नोटिफिकेशंस, किस किस तरह के आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। जैसे पेंडिंग पेमेंट का हो गया, प्रोसेसिंग का हो गया, ऑन होल्ड हो गया, शिप्ड का हो गया,
पार्शली शिफ्ट का हो गया, अपडेट ट्रैकिंग हो गया, डिलीवरी कैंसिल, रिफंड, फेल्ड। तो ये सारे आप जो नोटिफिकेशन हैं वो आप सेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्सपेंड करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की कुछ टेम्पलेट है जो मैसेज हो है जो आपका जाएगा। तो ये मैसेज है जो आपका सेंड होगा। तो जो भी आपको मैसेजेस, जैसे आपको ये पेंडिंग पेमेंट का आपको SMS अलर्ट नहीं भेजना है तो इसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सेंड करना है तो आप वो ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी सारे ऑप्शंस को एक्टिव कर रखा है। एडमिन नोटिफिकेशंस में क्या जाता है वही सेम, पेंडिंग पेमेंट, प्रोसेसिंग। तो एक यूज़र को जाएगा और एक एडमिन को भी जाएगा, जैसे एडमिन को भी पता चलता रहे कि उसके पास पेमेंट्स आ रहे हैं या कोई ऑर्डर रेज हुआ है। ऐसे ही मल्टी वेंडर में भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, अप्रूवल का, रिजेक्ट का, अकाउंट अप्रूवल पर जाता है, रिजेक्ट पर जाता है। नोटिफाई में भी आ जाते हैं। तो नोटिफाई में जब प्रोडक्ट आपका बैक इन स्टॉक हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा SMS, या कोई यूज़र सब्सक्राइब करता है किसी प्रोडक्ट पर तो आपको आ जाएगा SMS। स्टॉक नोटिफिकेशन मतलब स्टॉक लो हो रहा है या आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। तो इस तरह से ये आपके इन एक्शंस पर ये SMS भेजता है। तो आप देखते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कौन कौन से मैसेजेस जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि वर्डप्रेस में मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं यूज़र्स की, जैसे एडमिन होता है, एडिटर होता है, रोल्स, इतने सारे रोल्स होते हैं। तो ये सभी रोल्स के लिए ये मैसेजेस भेजता है। तो मेरे को जो रोल्स को एक्टिव करना है, जैसे मेरे को ऑथर रोल पर नहीं भेजना है, कंट्रीब्यूटर पर भी नहीं भेजना है, सब्सक्राइबर पर भी नहीं भेजना है, शॉप अकाउंटेंट पे भी नहीं भेजना है, व्हेन शॉप वर्कर इज़ रजिस्टर्ड, नहीं, ये सब हम मुझे कुछ भी नहीं। व्हेन ए कस्टमर इज़ रजिस्टर्ड, तो ये मैं रखूँगा कस्टमर वाला। शॉप मैनेजर इज़ रजिस्टर्ड, ये सब मैं हटा दूंगा और हटा करके इसको सेव चेंजेस कर दूंगा। तो ये हो गया मैसेजेस जो आपके यूज़र को जाएंगे। और यहाँ पर आ गया, दोबारा से आता हूँ, यहाँ पर आ गया एडमिन नोटिफिकेशन पर। तो एडमिन को कब कब नोटिफिकेशन जाएगा, तो व्हेन न्यू यूज़र इज़ रजिस्टर्ड, तो वहाँ पर एडमिन को नोटिफिकेशन जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम लोग OTP में देख लेते हैं। तो OTP जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ई-कॉमर्स वेबसाइट में हमारा OTP लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक सक्सेसफुल ई-कॉमर्स वेबसाइट रन कर रहे हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत फेक रजिस्ट्रेशंस होते हैं। वहाँ पर लोग कुछ भी अपना एड्रेस डाल देंगे या कोई ऐसा फेक फ़ोन नंबर डाल देंगे और रजिस्टर करके आपको ऑर्डर प्लेस कर देंगे। वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि आप ऑर्डर शिप कर देते हैं और आपको पता चलता है कि वहाँ पर कोई यूज़र है नहीं, या गलत एड्रेस पर है, या ये जो बुकिंग है ये केवल ऐसे ही फेक बुकिंग की गई है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर OTP बेस्ड रजिस्ट्रेशन काम आते हैं। तो हम कब कब यूज़ कर सकते हैं OTP बेस्ड रजिस्ट्रेशन? ड्यूरिंग द चेकआउट, जब चेकआउट कर रहा होता है यूज़र, तो वहाँ पर वो एक फ़ोन नंबर कन्फर्मेशन लेता है। तो आपको चेकआउट के टाइम पर, या जब कोई नया यूज़र रजिस्टर करता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको OTPs आते हैं। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये आपको काम आएगा जब आपकी वेबसाइट पर कभी कभार क्या होता है ना कि हैकिंग अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं, या यूज़र सेफ्टी पर आप अगर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर लॉगिन विद OTP के टाइम पर भी, तो आजकल बहुत सारी पॉपुलर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर ये ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। तो लोग, यूज़र्स के लिए भी ईजी रहता है, क्योंकि नॉर्मली यूज़र्स भी भूल जाते हैं अपना पासवर्ड, क्योंकि इतने पासवर्ड रीसेट होते हैं, जगह जगह यूज़ किए जाते हैं पासवर्ड। तो ये ऑप्शन अगर दे देंगे तो यूज़र आपका ईजिली आकर के आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकता है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि ये टेम्पलेट क्या है। कुछ इस तरह की टेम्पलेट है जो जाएगी जब कोई भी यूज़र अपना OTP के थ्रू रजिस्टर करता है या चेकआउट के थ्रू। तो वो जो टेम्पलेट होगी वो यहाँ पर मेंशन्ड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आती है टेम्पलेट, आपको प्री डिफाइंड आएगी इस प्लगइन के साथ। बट अगर आप कुछ अपनी टेम्पलेट चेंज करना चाहते हैं तो आप वो चेंज कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, क्योंकि रिसेंटली इसी ईयर में अराउंड मार्च अप्रैल के अराउंड में ट्राई ने बहुत ही मेजर मॉडिफिकेशंस किए हैं SMS मार्केटिंग को लेकर के। जो मैसेजेस हमारे SMS पे आते हैं, बल्क SMS प्रोवाइडर्स जो हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ है कि हमें एक जो सेंडर ID होती है, जो 6 डिजिट का कोड होता है, जो कि आपने यहाँ पर देखा, ये हमारे केस में जैसे ये जो कोड है, इस कोड को और हमें अपने जो टेम्पलेट्स हैं, मैसेज टेम्पलेट्स हैं, जैसे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ये जो हमारी टेम्पलेट्स हैं, तो इनको हमें अप्रूव कराना पड़ता है DLT प्रोवाइडर के थ्रू।
तो मैं ये आपको एक अगली वीडियो में बता दूंगा कि आपको अपना जो सेंडर आईडी है वो कैसे अप्रूव कराना होता है, और ये जो मैसेजेस हैं, ये भी मैसेज टेम्पलेट जिसको बोलते हैं हम लोग, इनको हम कैसे डीएलटी प्रोवाइडर के थ्रू अप्रूव करा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपने अप्रूवल कराया है, जैसे मेरे केस में मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरी जो टेम्पलेट्स हैं वो मैंने अप्रूव करा रखी हैं। तो जब हम अप्रूव कराते हैं ना, तो हमें एक टेम्पलेट आईडी मिलती है। तो ये आईडी के थ्रू हम अपने जिस भी प्रोवाइडर से एसएमएस ले रहे हैं, जैसे हमारे केस में एसएमएस अलर्ट से हम लोग ले रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ये सबमिट करनी पड़ती है। और हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें अप्रूवल जब तक नहीं देता तब तक हमारे कोई भी मैसेजेस नहीं जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो ये हेडर है, ये जो 6 डिजिट कोड होता है, ये भी अप्रूव कराना होता है। मैंने 2 कोड ऑलरेडी अप्रूव करा लिए हैं अपने लिए। तो यहाँ पर आया हमारा टेम्पलेट मैसेजेस। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारी टेम्पलेट्स हैं। तो ये सारी टेम्पलेट जो मैसेजेस हमारे जाएंगे वो मैंने अप्रूव करा लिए हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक मैसेज, टेम्पलेट मैसेज, दूसरा हो गया हेडर, और तीसरा हो गया आपका टेम्पलेट आईडी। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी टेम्पलेट आईडी है, मतलब ये जो टेम्पलेट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे ऑर्डर स्टेटस है, हेलो। तो आपको जब आप अप्रूवल के लिए देते हैं तो यहाँ पर आपको जो ऑर्डर स्टेटस हो गया या जो बिलिंग फर्स्ट नेम हो गया, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप जैसे मैं टेम्पलेट दिखाऊं, आपको इस तरह से वेरिएबल यूज़ करना होगा, कर्ली ब्रैकेट्स हैश var हैश कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो जहाँ पर भी आपके वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब एक डायनेमिक डाटा कॉल हो रहा है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, ये तो इसको आपको रिप्लेस करना होगा इस वेरिएबल कोड के साथ। ये जो आपका हैश var हैश है, तो कर्ली ब्रैकेट के साथ आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब हम देखते हैं एसएमएस पैनल पे, जो एसएमएस अलर्ट का पैनल है, अब इसमें जाकर के हम कैसे, यहाँ पर हमें क्या क्या सेटिंग्स करनी है और हम कैसे अपने जो सेंडर आईडी है उसको अप्रूव करा सकते हैं। तो मैं अपने पैनल में ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, तो मैं इधर आ गया। अब मैं यहाँ पर होम पे जाऊँगा। तो लॉगिन करने के बाद आप कैसे लॉगिन करेंगे, यहाँ पर लॉगिन बटन है, तो जो आपने रजिस्टर किया होगा उसके बाद जो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसको डाल करके आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका शायद लॉग आउट हो गया है, तो मैं दोबारा से कर लेता हूँ। तो देखिए ये लॉगिन हो गया। तो लॉगिन होने के बाद आपका पैनल कुछ ऐसे ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहली चीज़ है, हमें अपना जो सेंडर आईडी है ये, इसको अप्रूव कराना होता है हमें पैनल में। तो हम यहाँ पर जाएंगे, मेन्यू पर मैनेज में जाएंगे और सेंडर आईडी पर क्लिक करेंगे। हमने सेंडर आईडी पर क्लिक किया, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी ये 3 आईडीज़ अप्रूव्ड हैं। तो कैसे अप्रूवल देंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपका सेंडर आईडी है वो आप लिख देंगे, प्लस आपका जो सेंडर आईडी के साथ आप जो डोमेन नेम जिस पर आप ये अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एसएमएस इंटीग्रेट करेंगे, वो डाल देंगे, प्लस सैम्पल टेक्स्ट। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मल ये सैम्पल टेक्स्ट में कन्फ्यूजन होता है कि हमें डालना क्या है। तो मैंने क्या किया था, मैंने नॉर्मली ऐसे ही सबमिट कर दिया था, तो मेरा ये रिजेक्ट कर दिया था इन्होंने। फिर मैंने इनके कॉल सेंटर पर बात की, तो इन्होंने मेरे को बोला कि आप मेरे को जो PE-ID है जो हेडर के साथ अप्रूव होकर के आती वो आप सेंड कीजिए। तो मेरे को वो PE-ID इनको मेल के थ्रू सेंड करनी पड़ी। साथ ही साथ इन्होंने डिमांड किया था कि जो हेडर आपके अप्रूव हुए हैं उसका आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मैंने मेल इनको क्या किया था। तो आप इस तरह से मेल कर सकते हैं, सब्जेक्ट में लिख सकते हैं सेंडर आईडी अप्रूवल, PE-ID आप अपना दे सकते हैं, वो ये हुआ, और प्लस आपका जो हेडर है उसका स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से जैसे मैंने MTNL से अप्रूवल कराया था, तो ये आपको जो अप्रूवल का स्क्रीनशॉट है वो आपको इनको मेल करना होगा। इनकी मेल आईडी जो है वो है support@cozyvision.com। तो ये आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पर आपको इन्हें मेल करना होगा। अब हम वापस आ जाते हैं अपने पैनल पे। तो अब हमें क्या करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेंडर आईडी कैसे अप्रूव करानी है, तो यहाँ से आप अप्रूव करा लेंगे। अब जो हमारे मैसेजेस थे
जिनको हम बोलते हैं DLT टेम्पलेट्स, वो कैसे अप्रूव कराने हैं। तो आप DLT टेम्पलेट्स पर क्लिक करके DLT टेम्पलेट्स वाले पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर ये जो प्लस बटन है, ये प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी सेंडर आईडी आ जाएगी। जैसे मेरे केस में 3 अप्रूव हैं, तो मेरे को कोई एक सेंडर आईडी चूज़ करनी है, जैसे JVHICS ये मैंने चूज़ कर ली। प्लस यहाँ पर मेरा जो आपको भी मैंने दिखाया था टेम्पलेट्स हैं, तो कोई भी टेम्पलेट है तो मैं वो ले लूँगा। जैसे ये है, इसको कॉपी कर लिया मैंने। इस टेम्पलेट को यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें डबल कोट्स मेरे को हटा देने हैं। क्योंकि ये पता नहीं कैसे आ गए, यहाँ पर नहीं, देखिए आप जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पर नहीं है, तो वो पता नहीं कैसे यहाँ पर अटैच होकर के आ गए, तो वो हटा देने हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही सेम रखना है। कुछ भी चेंजेस अगर आपके होंगे तो आपके मैसेजेस सेंड नहीं होंगे। फिर आपको यहाँ पर DLT टेम्पलेट आईडी यूज़ करनी है, जो कि रही, यहाँ पर हम अपनी टेम्पलेट आईडी डाल देंगे और इसको कर देंगे सबमिट। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर मेरी जो टेम्पलेट है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही है, तो इसने यहाँ पर मैसेज दे दिया। तो ये सारी जो टेम्पलेट्स हैं ये मैंने ऑलरेडी अप्रूव करा रखी हैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि ये जो आपकी टेम्पलेट्स हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यहाँ पर होनी है, जितने भी मैसेजेस हैं। बस यहाँ पर वेरिएबल की जगह आपका जैसे बिलिंग फर्स्ट नेम है तो यहाँ पर बिलिंग फर्स्ट नेम होगा। उसके अलावा आप बाकी सारी चीज़ें देख लेंगे कि बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। आपको अपने टेम्पलेट में सिर्फ यहाँ पर जहाँ पर वेरिएबल है ये चेंज करना है। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो कंटेंट है वहाँ पर आपको वेर डालना है। इस तरह से आपको ये वेर यूज़ करना है। बाकी सारा कंटेंट आपका सेम रहेगा। अगर आपके स्पेस, फुल स्टॉप, कॉमा कुछ भी अलग है तो आपका मैसेजेस ड्रॉप हो जाएंगे, जैसा मेरे केस में हुए थे। आपको मैं होम पेज पर ले जा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि 72 आवर्स में करीबन मेरे कई मैसेजेस फेल हुए हैं। तो उनमें जो प्रॉब्लम थी ना वो थी टेम्पलेट मिसमैच की। तो जितने भी फेल हुए थे सब में कुछ ना कुछ टेम्पलेट मिसमैच की एरर थी। तो यहाँ पर आप कैसे वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर एनी क्वेरी में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ये टेम्पलेट मिसमैच है। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि टेम्पलेट मिसमैच एरर है, तो कैसे रिजॉल्व करना है। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे टेम्पलेट मिसमैच एरर, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इट्स ऑलरेडी अप्रूव, शो मी द डिफरेंस। तो ये क्या करता है कि जो आपकी अप्रूव टेम्पलेट्स हैं उनको ले आता है और आपको यहाँ पर चूज़ करना होता है कि आपकी ये जो टेम्पलेट है इससे मिलती जुलती कौन सी टेम्पलेट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जैसे मैं देख पा रहा हूँ शायद ये वाली टेम्पलेट है। OTP एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो ये वाली मेरी टेम्पलेट है। अब आप जैसे देख रहे हैं कि जो मिसमैच आया था, एक तो ये आ गया, ये जो हाइफन साइन है इसका मतलब ये है कि जो स्पेस है योर में, यहाँ पर मेरे को स्पेस नहीं रखनी है, ये हटा देनी है। साथ ही साथ यहाँ पर हैप्पी शॉपिंग में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पेस है एक, ये थोड़े से कुछ मिसमैचेस हैं। तो यहाँ से मेरे को इन सबको ध्यान रखना है और ये सारे टेम्पलेट को बिल्कुल एज इट इज़ मैच कर देना है। तो जैसे ही आपका ये टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगी वैसे ही आपके मैसेजेस जाना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर और वेबसाइट में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो लॉगिन के टाइम पर OTP कहाँ पर आता है। अब मैं जैसे यहाँ पर इनकॉग्निटो पर खोल लेता हूँ वेबसाइट और मैं अपने माई अकाउंट में जाऊँगा। तो मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, तो मैं एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पर आप देखिए ऑटोमेटिकली ये जो फ़ोन वाला ऑप्शन है ये आपको यहाँ पर आ जाएगा। सेम यहाँ पर लॉगिन के केस में आप यहाँ पर देख रहे हैं लॉगिन विद OTP, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं आपको टेस्ट कराता हूँ लॉगिन विद OTP के साथ। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा लॉगिन विद OTP, तो मेरे से देखिए मोबाइल नंबर मांग रहा है। मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अब यहाँ पर आ गया मेरा 4 डिजिट OTP। तो मेरे फ़ोन पर कोड आ चुका है, तो मैं उसको
डाल करके यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा कोड था। अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ वैलिडेट OTP पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो इस तरह से, इस प्रकार आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर आराम से जो OTP लॉगिन का ऑप्शन हो गया, या आपको फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन का हो गया, या कुछ इस तरह की नीड्स पड़ती हैं जब क्लाइंट्स आपसे डिमांड करते हैं कि आप WooCommerce में, या जब भी मेरा आइटम शिप हो जाए तो उसका SMS नोटिफिकेशन आ जाए, या जब कोई ऑर्डर प्लेस हो तो उस टाइम पर कोई यूज़र को भी एक मैसेज चला जाए, प्लस हमें भी एक मैसेज आ जाए कि जिससे दोनों को एक कंफर्मेशन हो जाए कि एक नया ऑर्डर आया है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप इस SMS अलर्ट प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी टू यूज़ है, ये आपका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क को बचाएगा। प्लस इसकी जो सर्विस है, SMS काफ़ी फास्ट आते हैं, तो आपको क्लाइंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ 1500 रुपीज़ में आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जो यहाँ पर प्राइसिंग प्लान भी अभी जो इनका करंट चल रहा है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मिनिमम कह रहे हैं कि आपको 5000 क्रेडिट्स लेने पड़ेंगे। तो जब हम 5000, तो ये आपको कॉस्ट करेंगे अराउंड 1500 रुपीज़ का। तो केवल 1500 रुपीज़ के अंदर आप ये पूरी सर्विस आप कस्टमर को, अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। ये तो चार्जेस पड़ेंगे। तो बहुत ही मतलब चीप रेट्स में आपका डेवलपमेंट वर्क बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया, बिल्कुल ज़ीरो हो गया। इसमें आपको कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, केवल बस ध्यान रखना है कि आपका टेम्पलेट्स अप्रूव हैं, प्रॉपर्ली आपने डाल रखी हैं। बाकी उसके अलावा सारा इंटीग्रेशन इसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको भी कभी इंटीग्रेशन करना है तो इस प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं। और कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है इस प्लगइन को इंटीग्रेट करने में, तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए, या आपको कोई भी हेल्प चाहिए मेरे से तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जिसमें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं सर्विसेज लाइक वेबसाइट डिज़ाइनिंग, SEO और डिजिटल मार्केटिंग की अदर सर्विसेज। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए इसको एक नॉमिनल फीस के अंदर आपको इंटीग्रेट कर देंगे। बाकी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में आंसर कीजिए, रिप्लाई कीजिए। मैं आपको उस कमेंट में रिप्लाई करूंगा, या मैं उसके लिए अगर ज़रूरी पड़ा तो एक अलग वीडियो बना करके लेकर के आऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।